पालक पत्ता चाट खानी है, इतना बड़ा पालक पत्ता चाट, पालक तो नहीं ना ये, मैं वैसे कह रही हूँ, इतना बड़ा वीड हो गया ये देखो, लग नहीं रहा पालक। ये वाला जो पैच है ये पूरा खराब हो चुका है, तो इसके अंदर ग्रास सीड्स डाल देंगे। और अभी ना बारिशों का मौसम है, मतलब मैं तो यही बोलूंगा आपको वो मत लेना, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं भाई। 2500 से 3000 पाउंड मांगते हैं वो। जो ये घास लगा के दो, यहाँ पे टाइलें लगा के दो बाहर। हमने इसमें ट्यूलिप्स लगाए थे हाँ। लास्ट ईयर, और इसमें से मैं देख रही हूँ बल्ब्स आ रहे हैं वापस। गुड मॉर्निंग भाई लोग, क्या हाल चाल है आपके। मैं आया हूँ जस्ट कॉफी जो है अपनी बनाने के लिए, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने हाउस टूर वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, और हमारे पास काफी मैसेजेस भी आए थे, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते रहते हैं कि कई सारे लोग हैं जो 2026 में अपना घर लेने का प्लान कर रहे हैं यूके में। ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट रेट है वो डाउन भी जा रहे हैं। अगर आप लोग के माइंड में है ना कि हमने घर लेना है यूके में, सो दिस ईयर कैन बी अ गुड चॉइस। इस साल आप घर देखना स्टार्ट कर सकते हो, सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि घर लेने के टाइम पे ना कौन कौन सी हिडन कॉस्ट होती है जो आपको दिमाग में जरूर रखनी है। क्योंकि बंदा क्या करता है कि 300,000 का घर है, 10% मेरे को स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट देनी है, मतलब 30,000 हो गया, 30,000 पाउंड मुझे सेव करने हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी ना बहुत सारी कॉस्ट होती है जो जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो तब आपके दिमाग में आती है, तब आपको पता चलता है कि भाई ये वाली कॉस्ट भी होती, इसके लिए तो पैसे सेव ही नहीं करे। तो वो सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी हिडन कॉस्ट होती है जिसके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए। बाकी सुबह सुबह का टाइम है, कॉफी बना लेते हैं। तो हम लोग ना ये वाली कॉफी यूज करते हैं, डाउ एजबर्ट की प्योर गोल्ड मीडियम रोस्ट नंबर 3। ये ना खत्म हो गई है, इसके अंदर डालनी है। आज ना बाहर वेदर भी काफी अच्छा है, आज धूप निकली हुई है बहुत ही बढ़िया, और हमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था। तो बीच में ना एक पैच है जहाँ पे घास नहीं है, तो मैं यहाँ वहां के लिए ना ये लेके आया था, लॉन सीड्स हैं थोड़े से। तो मैं सोच रहा हूँ ये काम आज कर लेते हैं। आगे आने वाले दिनों में ना थोड़ी सी बारिश होने वाली है, तो क्योंकि अब सीड्स डाल देंगे तो उसके बाद वहां पे घास आ जाएगी। ये भी बताओ कि यहाँ पे घास क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताओ, क्यों नहीं है? बताओ जरा बताओ। मैंने बोला था इसको, ये ना वो यहाँ पे वीड हो गए थे, हाँ। तो इसने वीड स्प्रे मार दिया। मैंने छोटे से पैच पे मारा था, ये देखने के लिए हल्का हल्का कि खराब ना हो घास। तो उस जगह पे खराब हो गई, बट पूरी तो सही है ना, देखो पूरे पे नहीं मारा। मैंने बोला था कि अब खराब हो गई है तो फिर भी हम इसमें सीड्स डाल देते हैं। हाँ। कह रहा नहीं नहीं आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, उसमें क्या है, तो नहीं आई। चलो डालते हैं अब, आज मौसम भी अच्छा हो गया। इसी सुनते नहीं है। इसी के साथ साथ जो पहली चीज है, जो हिडन कॉस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, देखो सबसे पहले तो आपको डिपॉजिट इकट्ठा करना ही होता है 10%, लेकिन उसी के साथ साथ जो स्टैम्प ड्यूटी है ना, वो सबसे बड़ी कॉस्ट आती है यहाँ पे। जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ पे अगर आपके नाम पे कोई और प्रॉपर्टी है इंडिया में, तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी यूके में अगर आप घर लेते हो। इसलिए अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यूके में फर्स्ट टाइम बायर हो, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप पहला घर ले रहे हो ना, तो आपको अप टू 300,000 के हाउस तक तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी है। लेकिन उसके बाद 300,000 1 पाउंड से लेके 500,000 पाउंड तक का जो भी अमाउंट होगा उस पर 5% देनी पड़ेगी। मान लो 350,000 का आप घर लेते हो, तो जो रिमेनिंग 50,000 पाउंड है 300,000 से ऊपर का, 50,000 के ऊपर आपको 5% स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो वो भी कॉस्ट आपको लेके चलनी पड़ेगी कि आप कितने का घर देख रहे हो, क्या आपका बजट है, और उसमें डिपॉजिट तो है ही, लेकिन साथ साथ 5% इसके ऊपर भी आपको स्पेंड करना पड़ सकता है। हो भाई, आज मौसम तो देखो सही है, लेकिन ठंड जरूर है। चाहे जितना भी सनी हो जाए, ठंड जरूर रहती है। और ये इनका हाल देखो क्या हो गया यहाँ पे, ये देखो जरा। ये सारा ना साफ करना है, प्रेशर वॉशर से अच्छे से पूरा साफ करना है। और मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हमने ग्रास सीड्स डालने हैं, वो है ये वाला पैच। ये वाला जो पैच है ये पूरा खराब हो चुका है, तो इसके अंदर ग्रास सीड्स डाल देंगे। और अभी ना बारिशों का मौसम है, तो ठीक हो जाएगी ये घास यहाँ पे। वो सॉइल भी नए घरों में ना जनरली क्या होता है, ये जो सॉइल है ना घास के नीचे, इसके नीचे ना सारा जो मलबा नहीं होता जब घर बनाते हैं तो वो डाल देते हैं। उसकी वजह से घास जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। ऐसे लग रहा था धूप है, मैं बिना जैकेट के आने लगी थी। आते हुए पता लग गया नहीं यार, ये सिर्फ धोखा है। धोखा है ये, धोखा। बट यार वीड काफी हो रही है यहाँ पे। वीड ना ये वाली भी हो रही है, देखो इसी के लिए तो मैंने डाला था, हल्की हल्की वीड है। हाँ। बट चलो कोई नहीं, अब इसका क्या ही कर सकते हैं, इतना ये तो डाल ही देते हैं ताकि वो आ जाए, घास आ जाए। ये भी काटने हैं। इसमें से ना हमने इसमें ट्यूलिप्स लगाए थे लास्ट ईयर, और इसमें से मैं देख रही हूँ बल्ब्स आ रहे हैं वापस से, खुद से उग रहे हैं। हाँ। तो बेसिकली इसको ना बस काटना है। अच्छा। ये जो पुरानी डंडियां है ना, ये तो ऐसे ये तो टूट रही हैं ऐसे ही। हाँ, ये बस ऐसे ही निकालनी है। अच्छा, ऐसे ही निकल जाएंगी। हाँ,
और ये देखो इसमें से ये आ रहे हैं ना। हाँ हाँ अपने आप ही आ रहे हैं। हाँ बस तो ये ना ये निकालना है। पॉलिथीन जो है ना साइड में ये भी काट देते हैं। हाँ ये काट देते हैं। यार ग्लव्स ले लेते हैं बेबी, ऐसा तो नहीं होगा। जैकपॉट, मिल गए ग्लव्स। इसी के साथ जो अगली हिडन कॉस्ट है ना वो होती है सॉलिसिटर की फीस। अब देखो यहाँ पे अगर आप न्यू बिल्ड हाउस ले लो ना तो उसके साथ जो सॉलिसिटर ये आपको रेकमेंड करेंगे ना वो मत लेना। मतलब मैं तो यही बोलूँगा आपको वो मत लेना, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं भाई। 2500 से 3000 पाउंड मांगते हैं वो यहाँ पे सॉलिसिटर की फ़ीस का। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ढूंढ लेते हो ना, ऑनलाइन आपको 1000-1500 पाउंड में भी काम हो जाएगा। तो आपके कम से कम नहीं तो 1000-1200 पाउंड यहाँ पे बच जाएंगे। तो अगर आप कोई भी घर ले रहे हो, यहाँ पे पुराना घर ले रहे हो, फिर तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, या एस्टेट एजेंट भी आपको रेकमेंड कर देते हैं। बट जो भी रेकमेंड वो करते हैं ना उनका बीच में कट होता है। तो इसीलिए ये जो सॉलिसिटर होते हैं ना ये बड़े महंगे होते हैं। और इस कंट्री में वैसे भी सॉलिसिटर जो है वो बहुत महंगे हैं। यहाँ पे जो लीगल चीज़ें होती है ना वो बहुत महंगी है। तो इसलिए ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपना ऑनलाइन कोई सॉलिसिटर ढूंढना। बेसिकली ये मार्च का महीना होता है जब ये सारा गार्डनिंग का काम हमें स्टार्ट करना होता है। हाँ। बस इसके अंदर डालना है ना, क्या ये सब इसके अंदर डालना है। मैं पता क्या करता हूँ, मैं ना इतना इसमें ये छेद करता हूँ यहाँ पे ना अंदर इससे, क्योंकि ऐसे ऊपर ऊपर सीड तो नहीं डालेंगे ना, ऐसे करके डालने पड़ते हैं सीड यहाँ पे, ताकि अच्छे से वो अंदर वो हो जाए सॉइल के। ज़्यादा अंदर भी नहीं बट थोड़े बहुत। घर लेना आसान है। हाँ। आसान नहीं बोलूंगी बट हाँ घर आप कैसे तैसे ले लो। घर लेना एक चीज़ है लेकिन उसको मेंटेनेंस है ना। हाँ। एंड गौरव और मुझे दोनों को ही गार्डनिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी पापा आए थे ना लास्ट ईयर, उन्होंने ही करवा दिया था जो करवा दिया था। और ये पूरा पैटियो क्लीन करना है मुझे। हाँ देखो कितना पूरा वहाँ पे हम रखेंगे ना अपना फर्नीचर। हाँ। समर आने भी वाली है। इसी के साथ साथ जो अगली कॉस्ट है, अगली जो हिडन कॉस्ट है जिसके बारे में आप नहीं सोचते, वो है सर्वे कॉस्ट। यहाँ पे जब आप पुराना घर लेते हो या फिर आप नया घर लेते हो, नए घर पे ज़्यादा सर्वे नहीं होते हैं, बट पुराने घर पे कई कबार बहुत सर्वे आपको करवाने पड़ जाएंगे अगर वो बहुत पुराना है। तो 400 पाउंड से 1500 पाउंड तक भी चली जाती है सर्वे की कॉस्ट। करीबन 500 पाउंड एवरेज लेके चलना कि आपको सर्वे कॉस्ट देनी पड़ सकती है। सर्वे जनरली क्यों करवाते हैं? घर की मान लो छत खराब है, या और कोई ड्रेनेज पाइप्स अंदर खराब है, या इलेक्ट्रिसिटी जो वायर अंदर वो चीज़ें खराब है, या और कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन होती है, एक सर्वे होते हैं कि जो आप घर बाय कर रहे हो क्या वो सही है। और बैंक भी लोन तभी देगा उस घर के ऊपर जब वो सर्वे सही होंगे। अगर वो सही नहीं है ना तो बैंक भी अपना पैसा जो है वो रिस्क पे नहीं डालेगा। और जो सर्वे की रिपोर्ट्स होती है ना वो आपको ध्यान से पढ़नी होती है कि कोई भी चीज़, कोई ड्रेनेज की प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। इन रिपोर्ट्स को ऐसे मत सोचना कि भाई ये आ गई है तो बस हो गया सर्वे। आप उसको पढ़ना ध्यान से। ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट नहीं होती, डिपेंड करता है कौन कौन से सर्वे हैं, कई बार बड़ी भी हो सकती है, बट उसको अच्छे से पढ़ना कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्या बात है यार, अभी ने तो पूरा कर दिया। यहाँ पे ये भी क्लीन हो गया, वो भी क्लीन हो गया। बस इसके ना साइड से वो कटवा दो मेरे साथ। हाँ ये कटवा देते हैं, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने खुद एक्सपीरियंस करी है, और हमने स्नैगिंग इंस्पेक्शन करवाई थी अपने घर पे। हमने 500 पाउंड दिए थे उसके। आफ्टर कंप्लीशन करवाई थी, बिफोर कंप्लीशन भी करवा सकते हो बट कहीं कहीं बिल्डर्स अलाउ नहीं करते बिफोर कंप्लीशन। तो आफ्टर कंप्लीशन मतलब एक बार कंप्लीशन हो गई, आपको चाबी मिल गई या पूरा प्रोसेस हो गया, उसके बाद आप स्नैगिंग सर्वे करवाते हो, जिसमें स्नैगिंग इंस्पेक्टर आता है घर में, पूरा घर चेक करेगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं पर। जैसे मान लो ये जो फेंस है, ये फेंस दिख रही है आपको, तो ये फेंस के यहाँ पे ना पोस्ट होते हैं, इनको पोस्ट बोलते हैं। तो 3 जो पोस्ट है यहाँ पे कितने साल लगे हुए हैं, ये वाला और जो आगे वाला था और ये वाला, 3 पोस्ट यहाँ पे बीच में से क्रैक थे। और ये मैंने नोटिस ही नहीं किया, बाद में नोटिस किया मैंने जब मुझे स्नैगिंग सर्वे ने बताया। तो जो पोस्ट क्रैक्स थे ना बीच में, तो जब मैंने बिल्डर को बताया तो बिल्डर की तरफ से जिन्होंने भी ये घर वर बनाया, जो भी फेंस वाले बंदे होते होंगे मेंटेनेंस के, वो लोग आए, उन्होंने ये पोस्ट निकाले, नीचे से सारी घास यहाँ से निकाली, और क्योंकि घास खराब हो गई थी ये वाली, फिर नया पैच लगाया, नए पोस्ट लगाए। तो स्नैगिंग सर्वे के ऊपर भी आपको पैसे खर्च करना जो है, मैं तो कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कर लेना। 500 पाउंड उसके लिए भी मान के चलो, ये भी हिडन कॉस्ट के बीच में आती है। ये सही है, इसके अंदर ना यहाँ पे होल्स बने पड़े हैं, तो ये डाल देते हैं यहाँ पे सीड्स। बहुत है। मेन टिप ये है, सीड्स डालने के बाद उसके ऊपर मिट्टी भी डालनी है। हाँ, नहीं तो चिड़िया आती है और ये सीड्स खा जाती है। वरना उगेंगे कैसे? उगने के लिए भी तो उसके ऊपर वो चाहिए ना, सॉइल। तो ये सॉइल डाल दो अच्छे से। ये पता है हमें कैसे पता चला? हमारे जो फर्स्ट हाउस था ना, हाँ।
उसमें इतने वीड हो गए थे, हमने पूरी रीसीडिंग करी थी खुद मिलके। उस टाइम हम व्लॉगिंग नहीं करते थे शायद, भाई पूरी रीसीडिंग करी हमने ऑनलाइन सर्च करके कैसे करते हैं। और उसमें हमने शायद मिट्टी कम डाली थी और इतनी सारी चिड़िया आ जाती थी ये हाँ। खाने के लिए। देखो ये करके ना, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ करना क्या आगे। इसी के साथ साथ अगली जो चीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है यहाँ पे एस्टेट मैनेजमेंट चार्ज। अब अगर आप न्यू बिल्ड हाउस ले रहे हो तो उसमें जो जिस भी एस्टेट में ले रहे हो उसका एक मैनेजमेंट चार्ज होगा, जो कि करीबन 200 पाउंड से 300 पाउंड 400 पाउंड कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस लोकेलिटी में हो। साल का होता है वो, मंथली नहीं होता। तो ये चार्ज भी अपने बजट में इंक्लूड कर लेना कि ये साल में आपको देना पड़ेगा। अब इसके ऊपर हल्का हल्का ना पैर से इसको दबा दो और फिर थोड़ा पानी डाल देंगे इसके ऊपर। बस यहाँ पे थोड़े दिनों में घास आ जाएगी, उसकी प्रोग्रेस भी मैं आपको दिखा दूंगा। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट। जब आप पुराना घर लेते हो, कई बार होता है उसके अंदर आपको बॉयलर चेंज करवाना है, कई बार होता है आपको गटर्स क्लीन करवाने हैं। ये ऊपर जो है ना, ये गटर्स होते हैं सारे, ये भर जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो जब भी बारिश का पानी होता है वो वहाँ से नीचे नहीं जाता, ड्रेनेज में नहीं जाता, तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है। तो गटर्स क्लीन करवाने पड़ते हैं, बॉयलर जो है वो फिक्स करवाना पड़ सकता है, या किचन आपको पूरी रीफअप करवानी है, या भाई टॉयलेट रीफअप करवाने हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमने न्यू बिल्ड लेना ही पसंद है कि भाई न्यू बिल्ड बढ़िया है। बट हाँ देखो, ऐसा नहीं होता कि हर घर में बहुत बेकार हो, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द हाउस यू आर बाइंग। इसके अलावा जो अगली कॉस्ट होती है, देख रहे हो आप, बहुत सारी हिडन कॉस्ट है भाई। जब आप यूके में घर खरीदने का प्लान कर रहे हो ना, अगली कॉस्ट है ये पीछे लॉन जो आप देख रहे हो। आजकल न्यू बिल्ड हाउसेस में ये जो लॉन है ये खाली मिलता है, यहाँ पे घास नहीं मिलेगी आपको, खाली देंगे, वो जगह दे देंगे बस, और वहाँ पे आपको घास के ऊपर पैसे खुद लगाने पड़ेंगे। वो जो आउटसाइड टैप है, जो पानी का नल होता है बाहर की साइड पे चाहिए होता है ना एक किसी भी काम के लिए गार्डन में, वो भी नहीं लगा के देंगे आपको, उसके ऊपर भी आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो जब भी आप न्यू बिल्ड हाउस लो, स्पेशली ये चीज़ें नेगोशिएट करो उनके साथ कि आप जो ये घास लगा के दो, यहाँ पे टाइलें लगा के दो बाहर, और ये आउटसाइड टैप जो है यहाँ पे जो लगा हुआ है ये टैप लगा के दो। तो ये चीज़ें हमने भी सीखी है टाइम टू टाइम, जब हमने पहला वाला घर लिया था, फिर ये वाला घर लिया, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। अभी हमने जो हाउस टूर वीडियो डाली थी ना अपने चैनल पे, उस पर भी काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आप क्या क्या चीज़ें नेगोशिएट कर सकते हो घर पे। तो ये सारी चीज़ें नेगोशिएशन में आती है। घास हो गई, टैप हो गया, अप्लायंसेस हो गए, या कारपेट हो गया, ब्लाइंड्स हो गए, कर्टन्स हो गए, इनके ऊपर भी तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा ना। तो वाई नॉट कि आप नेगोशिएट करके उसको डील में इंक्लूड करवा लो। ऑब्वियसली जो न्यू बिल्डर्स होते हैं वो थोड़े से ना वो स्ट्रिक्ट होते हैं पहले, कि नहीं, मना करेंगे हर चीज़ पे। फिर आप उनको इंटरेस्ट शो करोगे ना कि भाई मुझे इंटरेस्ट है बट हमारा बजट इतना ही है, ठीक है, तो उनको फिर थोड़ा पुश करो कि भाई अपनी जो मैनेजमेंट टीम है तुम्हारी, या जो भी वो है हायर मैनेजमेंट, जो भी उनका हेड ऑफिस होता है, वहाँ से बात करो, देखो कितना हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हमने तो ऐसे ही किया था। हमने उनको बहुत पुश किया, लास्ट तक पुश करते रहे कि हमें ये भी चाहिए, हमारा बजट इतना नहीं है। हमने अप्लायंसेस, कारपेट वगैरह, फ्लोरिंग, हर एक चीज इंक्लूड करवाई थी। घास भी इंक्लूडेड नहीं थी, है ना? घास भी नहीं थी बट इंक्लूड कर दी थी उसने। एक और चीज इंक्लूड करवानी थी, जो कि थे लाइटिंग्स होती है ना कहीं कहीं जगह पे, जैसे अंडरस्टेयर लाइटिंग हो गई, बट वो करवा नहीं पाए क्योंकि उन्होंने बोला अब इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी पेंट वगैरह सब हो चुके हैं। बट अगर आप ऐसा घर ले रहे हो जो अभी बन रहा है, तो उसमें आप इलेक्ट्रिकल वर्क भी नेगोशिएट कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा लाइट चाहिए, बाहर लाइट चाहिए, बाहर सॉकेट्स चाहिए, तो काफी सारी चीजें, काफी ऑप्शंस होते हैं आपको। बट ये है कि आप कहाँ तक पुश कर सकते हो। वो आपको एक बजट देते हैं, उसके आगे वो पुश नहीं करते। हाँ, तो ये नेगोशिएशन स्किल्स जो है ना वो देखो होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे होती है, यहाँ पे भी नेगोशिएशन, बट डिपेंड करता है आप किस तरीके से नेगोशिएट कर रहे हो। आप डायरेक्टली जाके बोलोगे ना मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो नहीं देंगे शायद। आपको थोड़ा इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, आपको उनके साथ बैठ के डिस्कशन करनी पड़ेगी, 2-4 बार ईमेल पे डिस्कशन करनी पड़ेगी, फिर आपका हो जाएगा काम। और मैं ये कह रही थी कि नेगोशिएशन जो प्राइस ऑफ द हाउस है उसमें नहीं होती न्यू बिल्ड में। हमने वो भी ट्राई किया था, उसमें उन्होंने मना कर दिया था कि प्राइस हम कम नहीं करेंगे, बट जो ये सारे एक्स्ट्राज है उस पे आप नेगोशिएट कर सकते हो। हाँ, क्योंकि प्राइस फिक्स्ड होते हैं भाई इनके। पालक पत्ता चाट खानी है, इतना बड़ा पालक पत्ता चाट, पालक तो नहीं ना ये, मैं वैसे कह रही हूँ, इतना बड़ा वीड हो गया ये, देखो लग नहीं रहा पालक।
तो भाई घर लेना जो है ना वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है, चाहे आप यूके में लो चाहे आप इंडिया में लो। तो इसीलिए ये सारी जो हिडन कॉस्ट है ना इनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, ताकि आप पहले से ही आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे सेव्ड हो। ये नहीं कि सिर्फ 10% जो डिपॉजिट अमाउंट है सिर्फ उसी के बेसिस पे आप डिसीजन लेने वाले हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी ध्यान में रखो कि मॉर्गेज जो है वो यहाँ पे कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, तो अपना बजट जो है ना वो उतना ही स्ट्रेच करके चलना। तो ये सारी चीज़ों का ना आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी कोई और कॉस्ट हो जो मैं मिस कर दी हो तो जरूर बताना। बाकी मूविंग कॉस्ट या फर्नीचर की कॉस्ट हो वो देखो अलग है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे रखना है, या इस साल नहीं तो अगले साल ले लो आप, जब आपने घर लिया उस साल आपका काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना गाइस। कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड हमेशा की तरह हम अपने चैनल पे नया नया इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, लाइफस्टाइल कंटेंट, ट्रैवल कंटेंट लाते रहेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। कभी कभार बीच में क्या होता है कि हमारी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, हमारी वीडियोस लेट हो जाती है या थोड़ी नॉर्मल वीडियोस आती है, लेकिन हम ट्राई जरूर करते हैं कि अपने चैनल पे बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहे। और यार इस साल में बहुत सारे लोगों के प्लान्स होंगे घर लेने के लिए, और हमने हाउस टूर भी इसलिए बनाया था, काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हाउस टूर बनाओ, तो हमने इसलिए बनाया था कि 2026 में अगर आप प्लान कर रहे हो घर लेने का तो क्या क्या चीजों के बारे में आपको जो है वो ध्यान रखना चाहिए। और ये वीडियो भी यही है कि यार सब भूल जाते हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि आपको डिपॉजिट इकट्ठा करना है या मॉर्गेज के पैसे देने हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है। हाँ तो ध्यान जरूर रखना गाइस। बोल दिया इसने, इस लड़की ने बोल दिया, आप जरूर ध्यान रखना। लास्ट कुछ सालों में वैसे भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हुआ है, बेस रेट कम हुआ है, तो काफी अच्छे चांसेस है यार घर लेने का। अगर आप प्लान कर रहे हो तो 2026 में यार जरूर लो, और हमें कमेंट करके जरूर बताना अगर आप प्लान कर रहे हो घर लेने का या आपने रिसेंटली घर खरीदा है और आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हम यहाँ पे कर रहे हैं मजदूरी थोड़ी बहुत और गार्डनिंग करते हैं, थोड़ी सफाई सुफाई करते हैं।